हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि यहां पर सीरियल के मेकर्स एक प्रोमो आउट करते नहीं है कि वो सीन सीरियल के अंदर आए, उससे पहले सीरियल के मेकर्स जो हैं वो दूसरा प्रोमो आउट कर देते हैं। और अब तो यार कमेंट भी आने लगे हैं कि सीरियल के मेकर्स को जो है अपनी रफ्तार को यहां पर मेंटेन रखना होगा, लेकिन पहले खुद से ही जो स्पॉइलर दे देते हैं ना, उससे उनकी टीआरपी इंपैक्ट हो रही है। देखो, मैं भी वैसे तो आपको कहीं ना कहीं पर अपकमिंग एपिसोड की अपडेट ही देता हूं, पर जब सीरियल के मेकर सारी चीजें 100% तरीके से रिवॉल्व कर देते हैं तो सीधी सी बात है, सीरियल को लेकर जो समाबद्धता है ना वो कहीं ना कहीं टूट जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि अब क्या होने वाला है। जैसे कि कोई सीरियल होता है, चलता है, जब उसका कोई ट्रैक चल रहा होता है, हमें इंतजार रहता है कि ट्रैक इस तरीके से खत्म होगा, जिसकी अपडेट मैं या मेरे जैसे कुछ और लोग आपको दे देते हैं, या फिर हमें इंतजार होता है कि अगला ट्रैक क्या होगा। लेकिन यहां तो मन्नत के मेकर्स ऐसे हैं कि एक ट्रैक चल रहा है, चल ही रहा है, उसकी एंडिंग नहीं पता क्या है, उससे पहले अगला ट्रैक लाकर प्रोमो में रख देते हैं। तो यार कहीं ना कहीं पर सीरियल के मेकर्स की यही जल्दीबाजी जो है टीआरपी में उनको जो है नीचे ले जा रही है। 13वें नंबर पे टीआरपी आ गई है, टॉप 15 से बाहर चले गया ना भाई मन्नत, फिर खतरे की घंटी जो है वो बजनी शुरू हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता हूं कि इतनी कमाल की स्टोरी लाइन, मतलब बहुत तगड़ी स्टोरी लाइन और इतनी तगड़ी स्टारकास्ट वाला सीरियल जो है वो मझधार में अटके, ऐसी तो बिल्कुल मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। लेकिन यहां पर रब का बंदा, रब की बंदी सीरियल के अंदर मौजूद है, तो यहां पर रब का आशीर्वाद भी उनके ऊपर है, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है मन्नत की मन्नतों को हमेशा के लिए शांत करने के लिए जो साजिश चली है यहां पर ऐश्वर्या ने, वो साजिश पूरी तरीके से नाकामयाब होने वाली है। और यहां पर महाशिवरात्रि स्पेशल पर तो जो है एकदम पिक्चर परफेक्ट जोड़ी आपको मन्नत और विक्रांत की देखने को मिलेगी, क्योंकि विक्रांत यहां पर फंसी हुई मन्नत को बचाने में कामयाब हो जाएगा। और उसके बाद घर में जो चोरी वाला सीन होने वाला है, चोर वाला सीन होने वाला है, वो तो भैया बड़ा तगड़ा ही होने वाला है, जिसके बारे में पिछले वीडियो मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब यहां पर जो है पूरी तरीके से जो है यहां पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर जब श्रुति और ऐश्वर्या टकराए हैं आपस में, क्योंकि जो चोर बनकर घर के अंदर आई है वो श्रुति ही है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि वो मन्नत के बारे में जानने के लिए वेश बदल कर आने वाली है, लेकिन सभी को लगेगा कि भाई चोर घुसा है घर के अंदर। ऐसे में यहां पर जब श्रुति को पता लगने वाला है कि ऐश्वर्या भी वहीं पर है और उससे टकरा चुकी है, तो ऐश्वर्या भी जो है यहां पर ध्यान देने वाली है कि आखिरकार श्रुति मेरे लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, तो यहां पर मुझे पता लगाना होगा कि यहां पर आखिरकार श्रुति चाहती क्या है। अब ऐसे में यहां पर जो एफर्ट्स मन्नत लगा रही है कि अपनी माँ के बारे में और जो श्रुति है उसकी जो मौसी है उसकी माँ के बारे में पता लगाया जाए, वहीं पर अब ऐश्वर्या भी एफर्ट्स लगाने वाली है कि भाई पता लगाया जाए कि श्रुति करना क्या चाहती है, आखिरकार क्यों मेरे घर में वेश बदलकर घुसी है और आखिरकार वहां पर उस दिन मेरे से क्यों टकराई थी। यानी कि ऐश्वर्या तो उस दिशा में तीर चला रही है जहां पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फायदा होने वाला है मन्नत का। अब यहां पर हम सभी लोगों को लग रहा था कि कितना भी कठोर दिल ऐश्वर्या को क्यों ना दिखाया गया हो, लेकिन जब सच सामने आएगा कि मन्नत उसी की बेटी है तो ये पत्थर दिल भी पिघलने वाली है। लेकिन सीरियल के मेकर्स ने प्रोमो ऐसा आउट कर दिया है कि यहां पर पत्थर दिल पिघलेगा तो क्या, यहां पर वो बिल्कुल गलने भी नहीं वाला है, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जब पता चलेगा कि मन्नत उन्हीं की बेटी है, इससे के बावजूद भी वो मन्नत को केवल और केवल रास्ते से हटाने की कोशिश ही करने वाली है। अब यहां पर श्रुति खुद जो है अपकमिंग एपिसोड में सारा सच बताने की कोशिश करने की या फिर किसी और तरीके से ये सच सामने आता है ऐश्वर्या के, ये तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन यहां पर प्रोमो में साफ हो गया है कि ये सच सामने आ चुका है। पर यार ऑनेस्टली बताऊं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीरियल के मेकर्स जो है सीरियल को आगे पहुंचाने के चक्कर में जो है बहुत ज्यादा जल्दीबाजी कर रहे हैं और अपनी कहानी को जो है बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से जो है आउट करते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रैक माना उनके पास बहुत सारे हैं, लेकिन हर सप्ताह में एक ट्रैक को आप खत्म कर देंगे, मतलब एक ट्रैक चल रहा है उसी के अंदर दूसरा मेजर ट्रैक आप लाकर दे देते हैं, तो ये एंटरटेनमेंट करने में तो कामयाबी लग रही है, एंटरटेन हो भी रहे हैं। 13 नंबर की टीआरपी कोई 10 बजे की टाइमिंग पर गलत नहीं है, बहुत कमाल की टाइमिंग है। लेकिन अगर इसी तरीके से कहानी को आगे बढ़ाया गया तो वो मोमेंट दूर नहीं होगा जब एकदम ट्रेडिशनल इंडियन टेलीविजन वाले कॉन्सेप्ट पर सीरियल को जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बात हम सभी को पता है कि मन्नत की स्टोरी डिफरेंट है, इसीलिए सीरियल को रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। क्योंकि बाकी टीवी सीरियल तो आज भी उसी पैटर्न पर चल रही है, तो ट्रायंगल की स्टोरी या फिर उसके बाद एक विलन का आना, दूसरे का जाना, तीसरे का आना, तीसरे का जाना, यही चलता रहता है। और यहां पर मन्नत सीरियल के साथ भी अपकमिंग 5-6 महीने के अंदर वही सिचुएशन क्रिएट हो जाए
तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सीरियल के मेकर्स लगभग अपनी मेजर स्टोरी लाइन को जो है स्टार्टिंग के कुछ मंथ में ही रिवील कर चुके हैं, और अपकमिंग स्टोरी लाइन जो है उसके भी प्रोमो इस तरीके से आउट हो रहे हैं कि भाई देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पर या तो सीरियल के मेकर्स बहुत एकदम डिफरेंट स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं कि उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं कहानी को आगे भी बढ़ाने के, या फिर कहीं ना कहीं पर जो हम लोगों को नजर आ रहा है कि जल्दीबाजी हो रही है, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखो कई कमेंट मैंने देखे हैं, लोगों का भी यही कहना है कि सीरियल के मेकर जो है एक प्रोमो आता नहीं है कि दूसरा यहाँ पर दे देते हैं, और यहाँ पर पूरी तरीके से जो है पहले से ही स्पॉइलर आ जाता है सब कुछ, तो कहानी को लेकर जो है लोगों का जो इंटरेस्ट है वो आने से पहले ब्रेक होने लग रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड के लिए और होली स्पेशल के लिए कितने एक्साइटेड आप लोग हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको भी क्या लगता है, वाकई में सीरियल के मेकर जो है इतने सारे प्रोमो और स्पॉइलर देखकर आप सभी लोगों का जो ध्यान है वो भंग कर रहे हैं, या फिर स्ट्रेटेजी सही नहीं है, या फिर आपको लगता है कि भाई आने दो, कहानी 6 महीने में बंद हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन जब तक एंटरटेन हो रहे हैं तब तक एंटरटेन हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर आयशा सिंह, अदनान खान, बाकी लोगों के करियर पर सवाल आ जाएगा यार, क्योंकि इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, इनका सीरियल अगर साल भर के अंदर खत्म हो जाए तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी उन लोगों को भी, और उनके करियर पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगेगा कि भाई आखिरकार सीरियल बंद क्यों हो गया था पिछला वाला। तो कई सारी चीजें निकल कर आती है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में, वो इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि मैं क्या कहता हूं, सीरियल मेकर्स क्या सोचते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि सीरियल की ऑडियंस यानी कि आप लोग जो है सीरियल के साथ क्या चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए। सवाल है कोई तो शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूजर नेम यहां साइड में आपको नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल का नाम है नो स्क्रिप्ट। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।